बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चावल की रोटियां। यह एक नाटक है और बर्मी बच्चे इसे मंच यानी स्टेज पर बड़े खूबसूरती से करते हैं। बच्चों, यहाँ बर्मी लड़का से मतलब है बर्मा देश का रहने वाला, जैसे नेपाल देश का रहने वाला नेपाली, चीन देश का रहने वाला चीनी और हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बर्मा देश का नाम अब म्यांमार हो गया है। इस नाटक में 8 साल का बच्चा कोको है और उसके दोस्त नीनी, तिनसु, मिमी हैं जो उसके घर आते हैं। पर कोको उनसे अपनी चावल की रोटियां छुपाता है और झूठ पे झूठ बोलता है। इस नाटक को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो आइए इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के कुछ संवाद सुनते हैं। कोको सुबह उठते ही अपने मन में क्या बोलता है? माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। बताओ, कोको अलमारी में चावल की रोटियां देख क्या बोलता है? आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। जैसे ही कोको नाश्ता करने बैठता है, दरवाजे पे कौन दस्तक देता है? नीनी। दरवाजे से किसकी आवाज आई? नीनी की। ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। देर क्यों कर रहे हो दरवाजा खोलने में? नीनी को रेडियो की तरफ जाता देख कोको ने क्या कहा? नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी जैसे ही कोको के घर से गया, कोको ने क्या किया? कोको ने झटपट चावल की रोटियां निकाली और उसे खाना चाहा। तभी कौन टपक पड़ा? मिमी आई है कोको। कोको, दरवाजा खोलो। मिमी को देख कोको मन ही मन क्या सोचा? बाप रे, मिमी तो हमेशा भूखी रहती है। मुझे फिर से रोटियां छिपानी होंगी। मिमी ने कोको के घर आते ही क्या बोला? कोको, तुम्हारे माता पिता अभी अभी मुझे मिले और तुम्हारी माता जी ने कहा कि उन्होंने चावल की रोटियां बनाई हैं। ये सुन कोको ने क्या कहा? पर वो तो मैंने अभी अभी सारी खा ली। मिमी अपने साथ क्या लाई थी? मिमी अपने साथ केले के पापड़ लाई थी। किसके पेट में बार बार गुड़ गुड़ हो रही थी? कोको के पेट में बार बार गुड़गुड़ हो रही थी। बार बार गुड़गुड़ की आवाज से कोको ने क्या बहाना बनाया? अरे, हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह गुड़गुड़ की आवाज करता है। मिमी किसके आने पे दरवाजा खोलती है? तिनसु के आने पर। तिनसु और मिमी क्या मिलकर खाते हैं? केले के पापड़। और हाँ, तिनसु की माँ ने क्या भेजे थे? फूलदान में रखने के लिए फूल भेजे थे। जैसे ही मिमी फूलदान की ओर बढ़ती है तो कोको क्या बोल पड़ता है? नहीं, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। कोको मन ही मन फिर क्या बोलता है? अपनी ही रोटियां बचाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तभी कौन आता है और क्या लेकर आता है? तभी उबातून चाचा आते हैं नीले रंग के फूलों के साथ। कोको की माँ दुकान से किस रंग का फूल लेकर आई थी? गुलाबी रंग के। और अब बताओ, उबातून चाचा ने क्या बदल दिया? उन्होंने गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान रख दिया। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कोको के घर सबसे पहले कौन आया था? कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किसको बताई? मिमी किस चीज़ के पापड़ लाई थी? मिमी ने पापड़ निगलने के लिए क्या चीज़ मांगी? कोको कितने वर्ष का बालक था?
उबातुन कौन था? यहाँ रेखांकित शब्दों के विलोम बताएं, जैसे बदकिस्मती, इधर, खत्म, खराब। यहाँ चौथे वाक्य में अब तो उसकी तबीयत खराब है, तो खराब का अच्छा होता है, किंतु इस वाक्य में अच्छी आएगा। बच्चों, दिए गए वाक्यों में उचित कारक लगाएं। इन उलट पुलट वर्णों को पहले आप स्वयं से लगाएं और सार्थक शब्द बनाएं। अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। खुशबूदार, खुशकिस्मती, फूलदान, तश्तरी, रेडियो। बच्चों, यहाँ मैंने इन वाक्यों में कुछ शब्दों को आगे पीछे कर दिया है, जिससे वाक्य अटपटे लग रहे हैं। आप इन्हें पढ़ें और वापस से इन वाक्यों को सही क्रम में लगाकर लिखें। पेट में चूहे दौड़ना, बाल बाल बचना, चैन की सांस लेना, ये मुहावरे हैं। बच्चों, इनका वाक्यों में प्रयोग करें ताकि इनके अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएं। बच्चों, आप भारत के विभिन्न प्रांतों से हैं। आपके यहाँ चावल के जो पकवान बनते हैं, आप उनकी सूची बनाएं। चावल की रोटियां नाटक में कब क्या चीज़ पहले होती है? बच्चों, इस नाटक को पढ़ें और क्रमबद्ध करें। नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं और बच्चों, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। अब आपके अभ्यास के लिए अंतिम प्रश्न। बच्चों, कोको का जो कमरा होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस अनुच्छेद को देखें और सूची बनाएं।